आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल की बैठक में लिए गए कुछ निर्णायक फैसले। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापार मंडल पहले चरण में 51,000 व्यापारिक सैनिक तैयार करेगा। केवल पैसा कमाने की संस्था न बनकर देशभक्त व्यापारी सैनिकों की एक फौज बनकर आपातकाल में देश की सेना के साथ आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और दुश्मन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। चौधरी ने आगे बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय व्यापार प्रदेश और फिर देश भर में ऐसे व्यापारी तैयार करेंगे जो देश के लिए हर युद्ध में लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। और मुझे भी इस बैठक में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब लोगों ने आज एक प्रस्ताव पास करके देश के सेना अध्यक्षों को और पूरी सेना को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को बधाई और धन्यवाद दिया कि उन्होंने पुलवामा में जो पहलगाम में जो हमारे भारत के नागरिकों की हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और बहुत ही ताकत के साथ इस रूप में जवाब दिया कि आज भारत दुनिया की एक ताकत के रूप में सबके सामने पेश हुआ और पूरी दुनिया में संदेश गया कि भारत की तरफ कोई भी अब आंख उठाकर देखेगा तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। राष्ट्रीय व्यापार मंडल ने भी ये तय किया है कि हम लोग केवल एक व्यापारी बनकर इस देश के लिए काम नहीं करेंगे, अपितु हम इस देश के व्यापारी सैनिक बनकर काम करेंगे। और हम पहले चरण में देश की सेना को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 51,000 सैनिकों की एक लिस्ट देंगे, जिसमें व्यापारी सैनिकों के नाम हम देंगे और उन 51,000 व्यापारियों को हम तैयार करेंगे जो आपातकाल के समय इस देश की सेना के साथ अपने प्राणों की आहुति भी इस देश पे देनी पड़े तो उसके लिए तैयार रहें। वो बॉर्डर पे लड़ाई की बात हो या अन्य सेना को हमारी कहीं भी जरूरत हो, हम सब लोग वो 51,000 कार्यकर्ता ऐसे व्यापारी सैनिक हम तैयार कर रहे हैं। उनको बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो सेना के लिए काम करेंगे, इस देश के लिए काम करेंगे, भारत माता के लिए काम करेंगे। इसके लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि वो हमें ऐसे कोई कैंप उपलब्ध कराए जहां ये ट्रेनिंग दी जा सके। अन्यथा जो निजी संस्थान इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं जहां हथियार चलाने सिखाए जाते हैं, हम वहां से भी संपर्क करेंगे, लेकिन पहले हम सरकार से संपर्क करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि उत्तराखंड ही नहीं अपितु इस देश के श्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में एक हैं, उन्होंने 4 धाम यात्रा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की है। यात्रियों के लिए, व्यापारियों के लिए, स्थानीय नागरिकों के लिए जिस प्रकार की नीति इस सरकार ने, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने और पूरी भाजपा सरकार ने बनाई, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। ऐसे योग्य मुख्यमंत्री जिन्होंने इस बार 4 धाम को एक इस प्रकार का स्वरूप दिया कि पूरे देश ही नहीं अपितु पूरी दुनिया का आज पर्यटक, धार्मिक व्यापारी और धार्मिक यात्री आज उत्तराखंड आने के लिए बेताब है। तो हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। राष्ट्रीय व्यापार मंडल की बैठक हुई है, इसमें 3 निर्णय लिए गए हैं जो अब तक अनभिज्ञ हो रखे थे हमारे। अब ये व्यापार मंडल को मजबूत करने का काम किया जाएगा, एकता और ज़्यादा दिखाई जाएगी और अधिक से अधिक व्यापारियों को जोड़ने का काम व्यापार मंडल में किया जाएगा। तो निर्णय लिए जाने तो लिए भी गए हैं और आने वाले समय में उन निर्णयों को आपके सम्मुख रखा जाएगा।